हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, मैं आया हूँ ज्ञान ग्लोबल एकेडमी। और इस संस्थान से काफ़ी मेहनती स्टूडेंट काफ़ी हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और इस जगह से करीब 400 कितना स्टूडेंट क्रॉस किए हैं। मैं उनसे जाकर मिलता हूं और आपको ढेर सारी बात बताएंगे, आप मेरे साथ। तो फ्रेंड, मैं चंदन सर का ऑफिस पहुंच चुका हूं और मैं आपको मिलवाता हूं चंदन सर से क्योंकि चंदन सर के बारे में मैं बताया था कि करीबन जब से ये इंस्टीट्यूट मेरे गांव में आया है, तब से उस टाइम से लेकर आज तक मेरे गांव में शिक्षा का माहौल इस तरह से बन गया है कि हमारे गांव में बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। छोटा छोटा बच्चा और बाहर जाना पड़ता था। जब से हमारे सबसे पहले सर, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संस्थान में आए। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पिछले कितने वर्ष से ये संस्थान किए थे? हम इस संस्थान को 2015 में अक्टूबर माह में स्थापित किए थे और मेरा पहला जो सेशन था, सत्र शुरू हुआ था 16-17 मेरा फर्स्ट बैच था। तब से अनवरत रूप से हम इस गांव में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से बहुत पिछड़ा हुआ, तो उसको हम लोग पहले तो खुद अकेले बहुत मेहनत किए और 2-3 बैच हम अकेले पढ़ाकर, और फर्स्ट जो मेरा बैच था 2016-17 का, उसमें एक लड़का मेरा था जो कि इतना प्रतिभाशाली था कि टॉपर भी एरिया का उस टाइम बना था। और वह इतना काबिलियत उसके पास था कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था शाम में वो बच्चे को पढ़ा भी देता। उसके बाद हम 2-3 सेशन अपने खुद से किए। उसके बाद हमने बहुत से शिक्षकों का भी सहयोग लिया, क्योंकि हमारे गांव के भी कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षक जो बाहर से आते हैं हमारे गांव में और इस पिछड़े हुए इलाके में, जहाँ पे कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी स्थिति खराब थी। लेकिन विगत 7 वर्षों से, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे गांव के बच्चे, खासकर लड़कियां, और मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब परिवार को, सर सही बता रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले विगत कई वर्ष से देख रहा हूं कि यहाँ के स्टूडेंट छात्राएं काफी अच्छा अंक से उत्तीर्ण हो रहे हैं। और पिछले बार 457 और यही आंकड़ा से अभी तक चल आ रहे हैं। और मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, और चंदन सर से मैं और जानने का प्रयास करूंगा कि इतनी चुनौतियों को पार करते हुए ये संस्थापना किया है इस इंस्टीट्यूट को। तो मैं सर से ही जानना चाहूंगा कि बच्चे के पीछे कितना मेहनत था। इस बार का जो सेशन था 2022-23 का, तो कुल मिलाकर हमारे संस्थान में टोटल 37 स्टूडेंट, अंतिम जो मेरा क्लास हुआ था, क्लास 10 का जो समापन हम लोग, चूंकि एग्जाम इस बार जो प्रस्तावित था 7 फरवरी से था, तो 11 फरवरी को जो फेयरवेल किए, तो उसमें कुल मिलाकर हमारे संस्थान से 37 बच्चे उस दिन फेयरवेल पार्टी में शामिल थे। और जो हमारा हर एक साल एग्जाम खत्म होने से 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं, और 5 दिन में 5 टेस्ट का आयोजन होता है। और वो हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाए थे उसका भी फायदा बच्चों को मिला, और उसका जो स्कोर यहाँ संस्थान में लाया उसी के रिस्पेक्ट में वहाँ भी देखने को मिला। उसी हिसाब से बच्चे वहाँ भी अंक लाए। और कुल जो 37 बच्चे हमारे संस्थान से गए थे इस बार 2022-23 सेशन में, मैं आपको रिजल्ट का आंकड़ा बता देता हूं। और ये कोई आंकड़ा जो है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सोसाइटी से पता भी कर सकते हैं। टोटल 37 बच्चे थे, जिसमें फर्स्ट डिवीजन से 23 बच्चे फर्स्ट किए हैं, और सेकेंड डिवीजन से 13 बच्चे, थर्ड डिवीजन से 1 भी बच्चे पास नहीं किए हैं, और 1 बच्चे हमारे संस्थान से बार फेल कर गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक था। तो पिछले बार तो आप देख चुके हैं देखे थे और सुन चुके थे, हमारे संस्थान से 100% बच्चे पास करें, लेकिन इस बार मेरा सपना टूट गया। बहुत दुख हुआ, 1 बच्चे हमारे संस्थान से फेल भी कर गए। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 62.16% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है, जो कि संस्थान और इस गांव के लिए गौरव की बात है। और मैं आगे, मेरा प्रयास है, और ये एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन मेरा अगला जो प्रयास है, मुझे उम्मीद भी है कि हमें लगता है कि अगले साल कि हमारे क्लास में 10th में जितने भी बच्चे होंगे, हमें लगता है 100% उसको हम लोग फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग अभी से लक्ष्य बना लिए उस तरह, और उसके पीछे हम लोग डेडिकेट होकर अभी से ही काम करने के लिए जुट गए। तो आप सुन पाए होंगे कि सर का पूरा टीम के सहयोग से नेक्स्ट एग्जाम का इतना जोर शोर से चल रही है तैयारी।
तो सब मैं यूट्यूब परिवार के तरफ से एक मेडल लाया हूं सर के लिए, जो सर की मम्मी और सर को अपनी तरफ से ये मेडल से सम्मानित करेंगे। ये चंदन सर 1 मिनट टाइम देंगे। हमारे यहाँ इस बार आर्ट्स का बहुत कम बच्चा था, मात्र हमारे संस्थान में 5 ही बच्चे आर्ट में थे, जिसमें 4 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए कला में और 1 लड़की 3rd की थी। और साइंस में कुल 8 स्टूडेंट मेरे कोचिंग संस्थान में इस बार थे, जिसमें 7 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और 1 बच्चे 2nd किए। तो ये हमारा 12th का आंकड़ा है, जो कि साइंस में हम लोग देख सकते हैं कि मोर देन 80% से अधिक बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। और जो हमारे इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है, अलग अलग फैकल्टी के टीचर हैं और सारे टीचर बाहर से आते हैं और वो अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि उनको तो मान लीजिए एक तरह से सेवा कर रहे हैं इस गांव के बच्चों को, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं और उनका सहयोग है और हमारे गांव के बच्चों का लगन है, जिसका परिणाम आप लोग के सामने है कि एक समय था खासकर इंटरमीडिएट साइंस में मैक्सिमम बच्चे पास नहीं कर पाते थे। वो आप देख रहे हैं जो आंकड़ा है, 8 बच्चे में सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। और उस टाइम हम लोग के गांव में इंस्टीट्यूट नहीं था। उस टाइम के बाद सर बता रहे हैं, जब से मेरे गांव में ये ज्ञान ग्लोबल एकेडमी का स्थापना हुई है, उस टाइम से आप लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट की झड़ी लगी हुई है। तो आप ज्यादा विलम्ब नहीं करते हुए मैं सर को ये मेडल से सम्मानित करना चाहता हूँ। बंटी जी, जो आपने मुझे ये सम्मान दिया, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने माताजी के साथ अभी आपके सामने खड़ा हूँ। और मेरी माँ तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने शिक्षा का सही मायने में अर्थ समझा और आज स्थिति ये है कि मैं सभी भाई बहन ग्रेजुएट हूँ, सभी भाई बहन में ग्रेजुएट हूँ और कहीं ना कहीं वो मेरी माँ का डेडिकेशन था कि आज हम लोग सभी भाई बहन पढ़ लिए और आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य ये भी है कि मैं अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाऊं और इस गांव के जो बच्चे हैं, खास करके जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको भी मैं शिक्षा से जोड़ने का काम करूं। और मेरे संस्थान का सबसे बड़ा मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि मेरे पिताजी 2004 में डेथ कर गए थे, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और कई संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं शिक्षा का सही मायने में अर्थ समझता हूँ। इसीलिए मैं अपने सोसाइटी के वैसे बच्चे जिनके पिता नहीं है, उनको मैं 50% फी में डिस्काउंट मैं बता देना चाहता हूँ, गरीब मजदूर अमीर जो भी बढ़ के स्टूडेंट है, वही इस जगह शिक्षा मिलता है और सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर जिनके पिताजी नहीं है 50% पे पढ़ाते हैं और जो मतलब वो भी असमर्थ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो मेरे गांव के लिए कितनी गौरव की बात है, आप समझ सकते हैं। तो मैं मिलवाता हूं उन्हीं स्टूडेंट से जो आज 10वां का एग्जाम हुआ है, उसमें मेरा गांव टॉपर रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को आपको मिलवाता हूं। गांव की गर्व की बात है कि लड़की होकर इतनी अच्छी स्कोर कर पा रही है और काफी अच्छा लगता है। और अब चंदन सर तो आप देख पाए कि ये सभी हमारे गांव के होनहार स्टूडेंट्स में से एक हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप कितने घंटा मेहनत किए और इतना अच्छा स्कोर कर पाए। आप लोग कितने घंटा स्ट्रगल करते थे? और आप सुन पा रहे होंगे कि 8 से 9 घंटे तुम इतना अच्छा स्कोर कर पाई ज्ञान ग्लोबल एकेडमी से। तो आप कितना घंटा वर्क करते थे? पढ़ते थे 7 से 8 घंटा और सर भी पढ़ाते थे, क्लास में उसको बारीकी से देखते थे, फिर घर में स्टडी करते थे ध्यान से। इसलिए फिर मेहनत करके और सर की मेहनत से भी हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो काफी गर्वान्वित महसूस होता होगा कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी और सर का दिया हुआ जो असाइनमेंट पढ़ के आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको जो मैं इन मेडल से सम्मानित किया हूँ?
मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मतलब कि हम इतना मेहनत किए, मेरा इतना अच्छा नंबर आया सर की वजह से और मेरे मेहनत की वजह से, और मुझे मेडल मिला तो मुझे बहुत गर्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताए रिशु, तुम कितना मेहनत करता था? आज से पढ़ना पढ़ते थे और माना कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होता है और घर में हम सेल्फ स्टडी करते थे और सर की मेहनत से जो असाइनमेंट देते थे उससे रिवीजन करते थे और उसमें अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब चंदन सर से जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई ये स्टूडेंट ब्रिलियंट थे या सर खुद के मेहनत से ब्रिलियंट बना दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्लास 10th में जब बच्चे आते हैं तो उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th लेवल पे कोई भी टीचर जब तक कोई इसी स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रक्चर सही नहीं है तो ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा सकता। लेकिन ये सब बच्चे पहले से अच्छे थे, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉब्लम जो भी होता था, मैंने हर एक टॉपिक पे हर एक विषयों की, क्योंकि हमारे यहाँ फैकल्टी के अलग अलग टीचर हैं, हिंदी संस्कृत अलग अलग फैकल्टी, सोशल साइंस की फिर अलग टीचर है, मैथ साइंस की फिर अलग अलग फैकल्टी टीचर है। तो इन लोगों को जो भी दिक्कत होता था सारा टॉपिक को हम लोग क्लियर करवा के, बाकी बात जब दिक्कत होती थी तो उसको फिर से रिवीजन करवाते थे। और सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि विगत 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक होता है कि उसको हम लोग नवंबर से लेकर जनवरी तक पूरा कंप्लीट करवा देते एक सवाल को। और सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेटजी होता था टेस्ट लेने का, तो करीब करीब हमें लगता है कि पूरा क्लास 10th में मोर देन 50+ हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज किए, जिसका एडवांटेज इन बच्चों को मिला है। और ये लोग क्लासरूम में भी इनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में इतना अच्छा किए हैं, और मुझे गर्व ऐसा क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनको अंक आ जाता है। कैसे आता है पता नहीं, बट ये लोग क्लासरूम में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस। और हम जो टेस्ट सीरीज चलाए थे उसका भी आप देख लीजिए परिणाम। नेहा कुमारी का हमारा जो टेस्ट सीरीज चला था उसमें भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 24 अंक प्राप्त किए थे टेस्ट सीरीज में, और इनका फाइनली बोर्ड में 406 अंक है। नेहा 424 अंक प्राप्त की थी हमारे यहाँ टेस्ट में, और इनको टोटल 407 अंक है। लेकिन नेहा के प्रदर्शन से हमें निराशा भी थोड़ी सी है, क्योंकि नेहा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ नहीं, क्योंकि जो उम्मीद थी, नेहा क्लासरूम में हमेशा टॉपर हुआ करती थी। लेकिन एक घरेलू परेशानी की कुछ परेशानियां चल रही थी जो मैं जानता हूँ, इस परेशानी की वजह से इनका स्कोरिंग लेवल थोड़ा घटा है। और पीयूष जो कि 402 नंबर हमारे कोचिंग में लाए थे, लेकिन इसका बोर्ड में टोटल 409 अंक प्राप्त हुआ है। और हम जो एग्जाम लेते हैं तो बिल्कुल एक बेंच पे एक बच्चे को बैठा के लेते हैं और बारीकी से हम लोग कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत। और रुपेश जिनका की स्कोर हमारे संस्थान में 420 हुआ और वो बोर्ड में 429 अंक लाए। तो हम लोग अपने संस्थान में ही बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट कितना लेवल में और कितना बेस्ट कर सकता है। इन लोगों को कहीं भी बैठा दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि इतना वो स्कोर इतना वो किए हैं उसके लायक हैं। काफी मेहनत, इनकी मेहनत भी है, काफी मेहनत किए ये लोग, तब जाकर ये मुकाम पाए हैं। काफी अच्छा लगता। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि जो आगे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं मैट्रिक के लिए, तो आगे कैसे पढ़े जो आप जैसा स्कोर कर पाए। करेगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब इस बार 10th में मेहनत किए तो उतना नंबर आया है, और अगले क्लास में और मेहनत करेंगे और अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। कोचिंग में मतलब टेस्ट हर महीने में होता है, जिसमें मतलब नंबर में टेस्ट होता है ना, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा होता है। चाहिए एकदम कड़ी मेहनत। स्टूडेंट मेहनत करेगा तो बच्चा सक्सेस जरूर होगा। तो आप सुन पाए होंगे कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये मुकाम हासिल होगा। तो आप लोग देख चुके होंगे, और चंदन सर की काफी कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता मिलती है यहाँ। और मैंने बताया कि गरीब मजदूर किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं, चंदन सर के द्वारा सभी वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो सभी को मिलता है। तो आप लोग को सभी से मिलवा चुके हैं, और चंदन सर को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कीमती समय मुझे दिए, और मुझे काफी अच्छा लगा चंदन सर से मिलके। थैंक यू। सोसाइटी के लिए भी, और वैसे कोई बच्चे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस समाज में या कहीं कहीं बच्चे हो आपको मिले जो कि शिक्षा व्यवस्था उनको समस्या, आर्थिक समस्या है, तो हम लोग उनको एजुकेशन के माध्यम से जरूर मदद करेंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। आप जरूर वैसे बच्चे को चिन्हित करके दीजिए और उनको हम आगे बढ़ाएं। तो आप सुन चुके हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।